Hello, good morning students. So today we are going to start a new chapter, chapter 6 MS PowerPoint. Okay. So ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्यों? क्योंकि ये MS PowerPoint सिर्फ एकेडमिक्स में ही काम नहीं आता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत काम आता है। ओके, सो आप कभी भी जब आपका पढ़ाई ख़त्म हो जाए, आप कभी भी जॉब करने जाएंगे, सो ये पर्टिकुलर MS पावर पॉइंट ये काफ़ी काम आने वाली है। क्योंकि आप कोई भी जगह पे काम करेंगे, आपको प्रेजेंटेशन बनाना होगा और प्रेजेंटेशन बनाकर आपको उससे प्रेजेंट करना होगा। सो इस चैप्टर में हम लोग MS पावर पॉइंट के एकदम बेसिक चीज़ जानेंगे, समझेंगे। स्टार्ट करते हैं इसको बिना किसी देरी के। सो पहले देख लेते हैं कि हम क्या क्या इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। ये आर सम पॉइंट्स। सो इस चैप्टर के ख़त्म होने तक में यू विल गेट टू नो दैट व्हाट इज़ अ प्रेजेंटेशन प्रोग्राम और व्हाट इज़ अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, और कुछ फीचर्स जो है MS PowerPoint 2016 के। एंड राइट नाउ वी डोंट हैव 2016, सो वी आर गोइंग टू डू द प्रेजेंटेशन और डू द प्रैक्टिकल वर्क इन द 2010 वर्जन, है ना। 2010 के वर्ज़न और इसमें 2016 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ज़्यादा लेट में नहीं आई है, ज़्यादा गैप नहीं रहा है इस MS PowerPoint 2016 को आने में, और काफ़ी कुछ एडवांस है 2010 में इट्सेल्फ। सो 2016 में उतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है। ओके, एंड थर्ड थिंग इज़ स्टार्ट MS PowerPoint ऑन योर PC, और अपनी PC में कैसे MS PowerPoint को स्टार्ट करना है और कैसे उसे क्लोज़ या फिर एग्ज़िट करना है, ये चीज़ देखेंगे हम। और फिर उसके बाद क्रिएट एन ओपन प्रेजेंटेशंस यूजिंग MS PowerPoint 2016 और 2010 और एनी अदर। और इफ़ कोई भी ऐसे हैं कि ये सोचते हैं कि नहीं 2016 सीख लेंगे तो सारे सीख लेंगे, नो। पहले के जो भी वर्जन्स आए हैं दैट वर मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द न्यूअर वंस। अभी नए जो भी आए हैं ये तो काफ़ी सिंपल है, काफ़ी सारे फीचर्स बाहर में दिए हुए हैं। यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनी टैब कि इस टैब में क्या कौन सा मेन्यू आता है, इस टैब में कौन सा मेन्यू आता है। यू डोंट नीड टू मेमोराइज इट, क्योंकि वो वहीं ऊपर में दिया रहेगा सारा। ओके, 2010 के बाद से 10 काफ़ी सिंपलर हो गया है। एंड आई ऑल्सो एश्योर यू दैट 2010 अगर आप चला लेंगे तो 2016 इज़ नॉट गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। और किस तरह से उसे क्रिएट करना, ओपन करना है, सेव करना, क्लोज करना, एवरीथिंग विल लर्न इट इन दिस चैप्टर। आई होप आपको ब्रीफिंग हो गया है, आपको समझ में आ गया है कि इस चैप्टर में हम क्या जानने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं और क्या समझेंगे, और समझ के उसे याद भी रखना है। नाउ लेट्स मूव ऑन। सो प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। सो क्या होता है ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर? So presentation software is a computer program that is used for creating a slideshow, और स्लाइड शो किसी भी टॉपिक के पर्पज़ के लिए बनाया जा सकता है। और स्लाइड शो क्या होता है, उसमें एक सपोज दैट एक पेज है और उस पेज में कुछ भी पिक्चर्स और कुछ भी चीज़ ऐसे लिखा हुआ होगा, है ना। सो इसमें क्या हो सकता है कि वन विल मेक व्हाट टू से अ पेज where a picture can exist, or anything can be written about that picture। उस पिक्चर के बारे में कुछ लिखा या हो सकता है। और फिर उसके बाद उसे जब प्रेजेंटेशन देंगे तो फिर उसे, क्योंकि जो प्रेजेंटेशन दे रहा है वो ऑरली इसके बारे में बताएगा, है ना। ऑरली जब इसके लिए बारे में बताएगा, सो इसलिए यहाँ पे किसी तरह की कोई वीडियो होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अगर वो वीडियो होनी है तो फिर वो एनिमेशन में चला गया, फिर वो प्रेजेंटेशन नहीं है। तो हर जगह एनिमेशन की ज़रूरत नहीं है, प्रेजेंटेशन से भी काम जा सकता है। और आगे आने वाले चैप्टर्स में हम लोग ये भी जानेंगे कि ये कब और कहाँ पर्टिकुलरली यूज़ होता है। सो अब जान गए कि ये एक तरह का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्लाइड शो क्रिएट करने में हमारी सहायता करती है। और स्लाइड शो किसी भी चैप्टर या किसी भी पर्पज़ के लिए बना हो सकता है। एंड आफ्टर द एंड ऑफ द चैप्टर आई विल शो यू हाउ टू एक डमी एक
पावर पॉइंट फाइल में दिखाऊंगा. आई विल अपलोड इट. ओके, सो दिस क्रिएटेड स्लाइड शो कैन बी प्रेजेंटेड यूजिंग अ प्रोजेक्टर, इंटरनेट वेबसाइट, कंप्यूटर मॉनिटर्स, किसी भी तरह से हम इसे देख सकते हैं. नाउ ऑफन इन स्कूल्स एंड और अदर पब्लिक मीटिंग्स, इन सब में इसका इस्तेमाल होता है. इसे हम अगर किसी भी प्रेजेंटेशन को अगर हमें देखना है तो उसका प्रोजेक्टर भी देख सकते हैं, इंटरनेट वेबसाइट में, कंप्यूटर और मॉनिटर्स, इन सभी में हम लोग इसे देख सकते हैं. सो द स्लाइड्स चेंज स्मूथली अलॉन्ग विथ अदर ट्रांजिशन इफेक्ट्स, यानी कि ये जो स्लाइड्स जो पिक्चर आ रहे हैं ये अलग अलग जो भी इफेक्ट्स होंगे उनसे वो इफेक्ट्स हम लोग देख सकते हैं और बहुत स्मूथली वो चेंज होता है वो स्लाइड. सो मैनी टाइम्स द प्रेजेंटेशन यूजेस प्रोजेक्टर टू प्रोजेक्ट द स्लाइड शो अप ऑन टू अ स्क्रीन सो दैट एवरीवन कैन सी इट. यानी कि प्रेजेंटर कभी भी हो सकता है कि अगर प्रोजेक्टर यूज़ कर रहा हो तो उसका उद्देश्य यही होता है कि हर पीछे बैठा हर व्यक्ति को प्रेजेंटेशन दिखाई दे. नाउ गिवन एग्जांपल्स ऑफ सम presentation software, okay, that are used to create and deliver presentations using a computer. हम लोग देखेंगे कुछ एग्जांपल्स आगे चलकर. Now as you can see there are several online solutions that allow you to create your own presentation slideshow. और ये बात है, बहुत सारे आपको ऑनलाइन सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, या फिर आपके पास इफ़ यू हैव अ डेस्कटॉप एंड यू हैव MS PowerPoint, so you can yourself you can make it. We will discuss the software called MS PowerPoint 2016 in this chapter. और इसी MS PowerPoint 2016 को इस चैप्टर में हम लोग उसका इंट्रोडक्शन, उसका यूजेस, उसके फीचर्स, हाउ टू सेव अ प्रेजेंटेशन, हाउ टू ओपन एंड हाउ टू क्लोज इट, सभी चीज़ों को हम लोग इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. और ये एक तरह का ग्राफिक्स या फिर प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया. और वी नो माइक्रोसॉफ्ट वेरी वेल, क्योंकि हम जो भी सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं हमारे फाउंडेशन के लिए, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम. और वो ऑपरेटिंग सिस्टम हम खासकर माइक्रोसॉफ्ट का ही यूज़ करते हैं, दैट इज़ Windows 7 और Windows 10 और Windows 11 जो भी. और अब तक Windows 11 की तो लॉन्चिंग नहीं हुई है, बट Windows 10 इज़ देयर. ओके, सो दीज आर द सॉफ्टवेयर्स. ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम भी है एंड इट हैज़ इट्स ओन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑल्सो. नाउ मूविंग ऑन. नाउ हियर आर सम एग्जाम्पल्स. यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे स्क्रीन में. आई होप एवरीवन कैन सी हियर. ओके, सो ये है हमारा सबसे बढ़िया ये है MS PowerPoint. ये विंडोज़ के लिए ये एप्पल कीनोट. ये एप्पल कीनोट क्या है ना, ये और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हम कहते हैं मैकिन्टॉश. ओके, मैकिन्टॉश OS. यानी कि ये मैक जो है ना, ये जो एप्पल कंपनी का जो सिस्टम है उसका जो कंप्यूटर है उसमें ये मैकिन्टॉश या फिर इसको शॉर्ट में बोलेंगे मैक यूज़ होता है. और अगर विंडोज़ की बात कर अगर पर्सनल कंप्यूटर्स की बात करेंगे तो इसमें जो माइक्रोसॉफ्ट है वो अपना विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हमें देता है चलाने के लिए. Now other softwares are presentation softwares are like OpenOffice org, जो ऑनलाइन हम लोग if you don't have any other PowerPoint application software, then you can use it through this portal. Okay, or other softwares are like Impress or Lotus, Freelance. These are few examples. Okay, now moving on. What's inside PowerPoint 2016? और इस चैप्टर में ये जानेंगे कि खासकर इस वर्ज़न में क्या खास है. बेसिकली पावरपॉइंट हम क्यों बनाते हैं? पावरपॉइंट हम लोग प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए बनाते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग किसी भी जीवनी का प्रेजेंटेशन अगर बोल के करें, उसका एक इफ़ेक्ट या फिर उसका एक रिएक्शन या फिर उसका एक इन्फ्लुएंस अलग होता है. फिर अगर वो पिक्चर और लिखित हो तो उसका एक इम्प्रेशन अलग पड़ता है. अगर उसे वीडियो और ऑडियो विजुअल के तौर पर अगर हम देखेंगे तो उसका एक इन्फ्लुएंस या फिर उसका एक इफ़ेक्ट हमारे दिमाग पर अलग पड़ता है. राइट, सो these are the modes or medium of expressing our ideas.
और पावर पॉइंट में क्या होता है ना, एंड पावर पॉइंट क्या करता है ना, ये हमें हेल्प करता है हमारे आइडियाज़ को और अच्छे से प्रेजेंट करने का। सो इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स हम लोग उसे दिखाते हैं। ओके, सो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैन बी एन इफेक्टिव वे ऑफ प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन इन स्मॉल सेगमेंट्स। छोटे छोटे पार्ट करके जो भी इन्फॉर्मेशन देना है वो हम लोग प्रेजेंटेशन के तौर पर हम लोग देते हैं, राइट। सो आई विल शो यू सम पिक्चर्स, में कुछ पिक्चर्स सेंड करूँगा एंड कुछ वीडियोज़ एंड ऑल, कि किस तरह से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किस तरह से यूज़ होता है और किस तरह से कोई भी अगर इसे यूज़ कर रहे हैं तो क्यों यूज़ कर रहे हैं, वाई एवरीवन इज़ यूजिंग दिस काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। अ प्रेजेंटेशन thus contains slides in an organized manner, यानी कि बहुत सही तरह से उसे अरेंज करके वो रहता है और सारा इंफॉर्मेशन वो वहीं पर डिस्प्ले करता है, इंक्लूडिंग साउंड्स एंड स्पेशल इफेक्ट्स along with the graphics. Now, like pages in word processor, there are slides in the graphics software which contain the components of the presentation. Now 2016 की बात करेंगे तो 2016 अभी तक का सबसे पावरफुल प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, और ऑब्वियस सब बात है कि 2010 दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर इटसेल्फ हैज़ अ लॉट ऑफ फीचर्स। इतने सारे फीचर्स है कि आपको इफ़ यू वांट टू मेक अ इनविटेशन कार्ड, यू डोंट नीड टू गो टू एनी कैफ़े और एनी अदर शॉप वेयर दे मेक कार्ड्स। आप अपने लैपटॉप या अपने सिस्टम में ही सारा कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं। सो 2010 के वर्ज़न में ही। तो पावर पॉइंट 2016 में तो और भी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग को कुछ स्लाइड्स वगैरह बनाना है और कुछ प्रेजेंटेशन देना हो तो इसमें और ज़्यादा फीचर्स हैं। ओके, नाउ मूविंग ऑन। सो यहाँ देखिए, जस्ट लुक एट दिस पार्ट। ओके, सो पावर पॉइंट इज फंक्शंस फॉर, क्या करता है वो, इट हेल्प्स अस टू क्रिएट एंड इंसर्ट न्यू स्लाइड्स, एडिटिंग एग्जिस्टिंग स्लाइड्स एंड रिकॉर्डिंग एग्जिस्टिंग स्लाइड्स, सॉरी नॉट रिकॉर्डिंग, रीऑर्डरिंग। एंड ये सब फीचर्स उतने भी नए नहीं हैं, इट इज़ ऑल वर इन द 2010 ऑल्सो। ओके, और इसमें ये चीज़ें भी हैं, और भी चीज़ें हैं जो हो सकता है कि लेट्स सी टिल नाउ आई हैवंट यूज्ड 2016 सो आई कैन नॉट से व्हाट्स द डिफरेंस, बट ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाली है। सो अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज़ मेड अप ऑफ स्लाइड्स दैट आर इंडिविजुअल फ्रेम्स। एक फ़ोटो, मतलब कि अगर एक लेमैन की भाषा में बात करेंगे, अगर उसका अगर मैं डेफिनेशन दूंगा, एकदम ऐसा डेफिनेशन जिससे किसी भी काम वाले करने, किसी भी लेबर या किसी को भी समझ में आ जाए, तो वो ये होगा कि फ़ोटो वाइज है ना, फ़ोटो मतलब पावर पॉइंट एक तरह का बोलूँगा तो एक तरह का गैलरी, जिसमें एक फ़ोटो आप देखोगे तो आपको एक समझ में आएगा, अच्छा ये फ़ोटो में ये बोल रहा है, और इसके बाद ये फ़ोटो है, उसके बाद ये फ़ोटो है, उसके बाद ये फ़ोटो है, और सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, सो इस तरह से हो। एंड हो सकता है कि आप अपने आवाज़ भी डाल सकते हैं ताकि जो भी देखने वाले हैं उसे समझ में आ जाए कि इसमें क्या है, और अगर आपको ब्रीफ करना है, उसे बताना हो कि इस पर्टिकुलर स्लाइड में क्या है, इसमें किस बारे में लिखा गया है और इसमें किस बारे में लिखा गया है। ओके, सो इस तरह से हम उसे बता सकते हैं, समझा सकते हैं। और स्लाइड्स में क्या क्या हो सकते हैं उसे भी अभी हम लोग देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये रहा। सो स्लाइड्स कैन कंटेन टेक्स्ट हो सकते हैं, उसमें टेबल्स हो सकते हैं, लाइक आई सेड टेक्स्ट, कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, लिखा हुआ हो तो इनफैक्ट कुछ वीडियोस भी हम लोग अपलोड कर सकते हैं उस पर स्लाइड में। सपोज़ दैट आपने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई स्टूडेंट्स के ऊपर, स्कूल लाइफ के ऊपर, तो शुरुआत में आपने कुछ इंट्रोडक्शन दिया, लिखा हुआ ही हो, और फिर कुछ स्कूल के पिक्चर्स आए, फिर उसके बाद वो दूसरा स्लाइड आया, और फिर वो वीडियो चला स्कूल के ऊपर, है ना, फिर उसके बाद आपने फिर और कुछ फ़ोटोज़ है अलग अलग स्लाइड्स में। इस तरह से तो ये बहुत एक सुंदर एक प्रेजेंटेशन हो जाएगा स्कूल के ऊपर। अगर आपको प्रेजेंटेशन बनाने को मिला है तो ये बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन बन जाएगा, और ये बहुत अच्छा बन सकता है किसमें, MS पावर पॉइंट, राइट। आई होप एवरीवन इज़ गेटिंग व्हाट दिस चैप्टर हैज़ टू डिलीवर। ये चैप्टर क्या कहना चाहता है और क्यों ज़रूरी है ये चैप्टर,
ओके, सो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा. सो बिकॉज टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू कवर द इंट्रोडक्शन. ओके, सो ये बुलेटेड नंबर लिस्ट, ग्राफिक, ऑडियो और अलग तरह के और भी कंटेंट्स हम लोग इसमें डाल सकते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हर एक जो भी फाइल होता है ना, उसका एक एक्सटेंशन होता है. यानी कि लास्ट में जैसे अगर आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो का अगर फाइल उसका ये देखोगे एक्सटेंशन, तो उसमें लिखा रहता है .mp4 रहता है. और एंड इफ़ इट इज़ अ ऑडियो, अगर वो ऑडियो है तो वो .mp3 होगा, .amr हो सकता है, अलग अलग होते हैं. ओके, सो ये है. सो आज के लिए बस इतना ही. आज ये प्रश्न, आई होप आप जस्ट यू नीड टू गो थ्रू द टेक्स्ट वंस. आप एक बार टेक्स्ट रीड कीजिए, बिकॉज टेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, so if you have any doubt, you can comment on the comment section, or you can WhatsApp me whatever doubt you have. Okay, so thank you.